नमस्कार, मैं विक्रांत राजलीवाल आज एक अत्यंत ही जटिल विषय के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। परंतु मित्रों, आज के अपने विषय पर वार्तालाप करने से पूर्व मैं बात करना चाहूंगा कोरोना नामक संक्रमण के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि यह अत्यंत ही हानिकारक वायरस है और इस समय संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक इसका उपचार, इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और शीघ्र ही उन्हें सफलता भी अवश्य प्राप्त हो पाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो आप इस लॉकडाउन से कतई ना घबराएं। यह हमारी भलाई के लिए ही हमारे देश के जिम्मेवार व्यक्तियों द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया है। और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, स्वच्छता को अपनाइए, बार बार अपने हाथ धोइए और जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो अपने घरों से बाहर कतई भी ना जाएं, क्योंकि घरों में रुककर हम इस कोरोना नामक संक्रमण को मात दे सकते हैं, इस पे विजय हासिल कर सकते हैं। और अब मैं बात करता हूं अपने आज के अति संवेदनशील विषय की। यह वह विषय है, जब भी यह किसी व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है तो उसका जीवन अवश्य ही बदल जाता है। ऐसा मेरा मानना है, मेरे गुरुजनों का मानना है। मेरे जीवन में भी यह विषय उत्पन्न हुआ था और उस समय मुझमें ज्ञान की शायद उतनी ऊर्जा नहीं थी, जीवन की उतनी ऊर्जा नहीं थी कि मैं उस विषय को समझ सकूं। परंतु अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन के द्वारा मैं इस विषय को कुछ हद तक समझ सका हूं। उसी को संक्षेप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, तो सुनिएगा मित्रों। जब एक 15-16 वर्षीय बालक सुधार के मार्ग का महत्व महसूस करते हुए उस पर चलने का निर्णय करता है, तो उस समय उसकी वह छवि जिसके साथ वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था एकदम से बदल जाती है और उसको एक अनजाने भय से भयभीत करते हुए तोड़ कर रख देती है। उस समय उसके समझ जानने वाले चिर परिचित व्यक्ति उसके इस सुधार के मार्ग को अपनाने या उसे उस पर चलते हुए देखकर जो वास्तव में उसकी वास्तविक मनस्थिति से एकदम अनजान होते हैं, उसे अपने अपने तरीके से दुत्कार या अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि उस उद्धार के मार्ग से एक छवि हमेशा आपके सम्मुख अपने होने का एक एहसास आपको अत्यंत ही समीप से करवाती है और वह छवि होती है आपके जीवन का वह समय, वह दौर जिससे आहत होकर उस बालक ने यह अत्यंत ही जटिल और दुर्गम मार्ग को चुना। यह मार्ग इतना जटिल और दुर्गम क्यों होता है? क्योंकि आपके व्यक्तित्व में वह ज्ञान और जीवन ऊर्जा नहीं होती है, उसका अभाव होता है। उस ज्ञान और जीवन ऊर्जा का अभाव होता है जो आपको आपकी वास्तविक मनस्थिति से परिचित करवाकर आपकी प्रत्येक दुविधाओं का समाधान आपको प्राप्त करवा सके। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि फिर भी जो दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के में सुधार हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, वह एक दिन अवश्य ही स्वयं के वास्तविक व्यक्तित्व या जिसको आजकल हम रियल पर्सनैलिटी कहते हैं को प्राप्त कर जाते हैं। यदि मैं अपने विषय में कहूं तो मुझको 15 या 16 वर्ष की आयु में अपने व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के दोष दिखाई दिए, जिनमें से कुछ शारीरिक दोष थे तो बहुत से मानसिक दुष्विचारों के दोष थे। आज लगभग 20 वर्षों के उपरांत भी मैं अपने उस निर्णय पर एक विश्वास बनाए रखने का प्रयत्न करते हुए स्वयं के व्यक्तित्व को स्वयं के प्रति दुष्विचारों एवं दुर्व्यवहारों से मुक्त करने हेतु प्रयास में हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विक्रांत राजलीवाल। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना एक अत्यंत ही हानिकारक वायरस है, इसीलिए इससे बचाव हेतु आपको लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ कुछ सावधानियों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे कि कम से कम 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कीजिए। इसके साथ ही अन्य जनों के प्रति भी आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है और आपको कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। जैसे कि छींकते समय रुमाल का प्रयोग कीजिए, खांसते समय
भी रुमाल का प्रयोग कीजिए। यदि आप पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, फिर भी आपको लॉकडाउन के समय में घर में रहते हुए भी कुछ आसन अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने हेतु अवश्य करने चाहिए। इन सभी सावधानियों का पालन करते हुए हम इस कोरोना नामक अत्यंत ही हानिकारक वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इस पर विजय पताका फहरा सकते हैं। स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू। जय हिंद।